Next topic that we are going to discuss is derivation of consumption efficiency. I'm going to share the screen. This is the source of this lecture, chapter number 1, Microeconomic Theory by Walter and Laird. These are the contents of this lecture: numerical understanding of consumption efficiency, efficient trade-off between consumer. ये कंजम्पशन एफिशिएंसी क्या है? कहाँ पे पढ़ा था कंजम्पशन एफिशिएंसी के बारे में आपने? कोई बता सकता है आप में से? व्हाट इज कंजम्पशन एफिशिएंसी? जी, कोई बता सकता है आप में से? पढ़ा होगा तो बताएंगे। जी, जाग रहे हैं, सोए हुए हैं? एनीवन? सर जाग तो रहे हैं। जाग तो रहे हैं, कंजम्पशन एफिशिएंसी का नहीं पता। प्रीटो एफिशिएंसी पढ़ी है हमने, प्रीटो ऑप्टिमैलिटी पढ़ी है। प्रीटो ऑप्टिमैलिटी की 3 प्रॉपर्टीज है मेजर, ठीक है? पहली कंजम्पशन एफिशिएंसी, दूसरी प्रोडक्शन एफिशिएंसी और तीसरी प्रोडक्ट मिक्स, ठीक है? 3 है। आप प्रिपरेशन करें, मुझे उम्मीद है, अल्लाह करे कि आप लोगों के पेपर जो है वो ऑन कैंपस हों, ठीक है? तो सर यूनिवर्सिटीज तो कोई खुले नहीं रही, तो ऑन कैंपस यूनिवर्सिटी कैसे कैसे नहीं खोल होंगे? रही? यूनिवर्सिटी 7 से ओपन हो रही है। सर कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ, तो कंफर्म तो बता हाँ, रही तो है। यूटर्न पे आप उम्मीद रखें ना कि कभी भी यूटर्न लिया जा सकता है। तो 7 ऑफ जून को यूनिवर्सिटी ओपन हो रही है, एक्सपेक्टेड है, ठीक है? चलिए देखते हाँ, तो इसलिए थोड़ा पढ़ते रहे आप लोग। हैं। जी सर। तो परेटो ऑप्टिमैलिटी में हमने ये कंसेप्ट स्टडी किए थे, कंजम्पशन एफिशिएंसी, प्रोडक्शन एफिशिएंसी, प्रोडक्ट मिक्स। हमने इनकी मैथमेटिकल इक्वेशंस को भी एनालाइज किया था। यहाँ पे भी हम जो है अब उसको मैथमेटिकल प्रूफ देखेंगे। Consumption efficiency. In the quest of optimal welfare, we know the first efficiency condition, MRS of consumer A for y for x, that is equal to MRS of consumer B. Two commodities, two factors of production, and two consumer model है obviously. MRS of consumer A that must be equal to MRS of consumer B. This is the optimal condition of consumption efficiency. MRS is the marginal rate of substitution of one commodity to another. And you know that marginal rate of substitution is the amount of, it represents the amount of Y commodity that must be sacrificed to get an additional unit of X commodity. MRS for consumer represents the amount of Y commodity that must be sacrificed to get an additional unit of the first commodity. It also it is also called the slope of indifference curve. Obviously, MRS जो है ये indifference curve की slope है. Indifference curve shows the various combination of two commodities which yield the consumer same amount of satisfaction. And the slope of indifference curve is MRS. So far, the efficiency, both consumer have same rate of exchange. और एफिशिएंसी के लिए कंजम्पशन एफिशिएंसी का क्या प्रॉपर्टी है ये कि दोनों कंज्यूमर का जो एमआरएस है, जो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व है, दैट मस्ट बी इक्वल। ये हम ऑलरेडी वैसे डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एजवर्थ बोक्स है जिसकी मदद से हमने कंजम्पशन एफिशिएंसी एक्सप्लेन की थी, और ये आपके सामने है ए कंज्यूमर के लिए भी और बी कंज्यूमर के लिए भी इंडिफरेंस कर्व ड्रा है। जो ए कंज्यूमर के लिए हैं वो कन्वेक्स टू ओरिजिन है ए साइड पे जिस पे कर्सर है, और जो बी कंज्यूमर के लिए है वो कन्वेक्स टू रीजन है बी साइड के लिए। और जहाँ पे ये आपस में टेंजेंट बना रहे हैं उन पॉइंट्स को मिलाकर कंट्रैक्ट कर्व बनाया गया है। इस कंट्रैक्ट कर्व पे ये इसको एफिशिएंसी लोकस भी कहते हैं, कंट्रैक्ट कर्व भी कहते हैं। इट शो ये तमाम ऐसे पॉइंट्स को जाहिर करता है जो एफिशिएंट हैं,
जो प्रीटो एफिशिएंट है। इसके अलावा अगर ये कर्व जैसे क्यू पॉइंट पे भी आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो इनएफिशिएंट पॉइंट है, क्योंकि अगर हम क्यू से एस पे या किसी और पॉइंट पे जाते हैं तो ऐसा हो सकता है कि एक जो है वो कंज्यूमर गेन करे और दूसरा लूज ना करे, तो वो प्रीटो ऑप्टिमलिटी वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। प्रीटो ऑप्टिमलिटी की कंडीशन ये है, इट इज इम्पॉसिबल टू मेक समवन बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग समवन वर्स ऑफ, कि ये इम्पॉसिबल है कि अगर एक बेटर ऑफ हो जाए विदाउट मेकिंग समवन वर्स ऑफ, तो वो ऐसा सिर्फ इसी एफिशिएंसी लोकस पे जो है वो पॉसिबल है। Here is the example. Suppose the supply of apples and banana is given such that फैजान ये अगर इक्वल नहीं होते हैं MRS, तो उस केस में है फिर कैसे ऑटोमेटिकली ये इक्वल होंगे, एक्सप्लेन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। Suppose the supply of apple and banana is given such that फैजान values 1 unit of banana at 3 apples। फैजान के लिए जो वैल्यू है उसके लिए 1 बनाना जो है वो 3 एप्पल्स के इक्वल है। आप ये कह सकते हैं कि अगर वो 1 बनाना इंक्रीज करना चाहता है तो उसके 3 एप्पल सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। एंड हामर सेज ही इज जस्ट विलिंग टू गिव अप 4 एप्पल्स इन रिटर्न ऑफ 2 बनाना। वो कहता है कि 2 बनाना के लिए वो 4 एप्पल्स देगा सिर्फ, मतलब 1 बनाना के लिए 2 एप्पल बनते हैं, और वो क्या उसके लिए कितनी वैल्यू रखता है, 1 बनाना इज इक्वल टू 3 एप्पल्स, जबकि इसके लिए 1 बनाना इज इक्वल टू 2 एप्पल। Which of them values apples more highly and in which direction should reallocation proceed between them so as to make both better off। ये जरा आसानी के लिए टेबल बना लिया मैंने आपके सामने ताकि हम इसको एक्सप्लेन कर सकें एग्जांपल को। ये एप्पल है, बनाना है, ये फैजान है और ये हमीद है। कंज्यूमर ए कंज्यूमर बी भी आप कह सकते हैं। फैजान देखें उसके लिए जो है वो 1 बनाना इज इक्वल टू 3 एप्पल्स, 1 बनाना इज इक्वल टू 3 एप्पल्स। और ऑब्वियसली जब रेट ऑफ एक्सचेंज हमने कंपेयर करना है तो हमें इनकी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी या किसी एक के लिए सोल्व करना पड़ेगा। इसी तरह हामद के पास जो है वो कहता है कि 4 एप्पल इज इक्वल टू 2 बनाना। इट मींस, इससे ये भी कहता है, इट मींस 1 बनाना इज इक्वल टू 2 एप्पल्स। हामिद का ये मतलब है 1 बनाना इज इक्वल टू 2 एप्पल्स। लेफ्ट हैंड साइड पे फैजान का देखे लिखा 3 एप्पल इक्वल टू 1 बनाना, सो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल इज इक्वल टू 1/3 बनाना। मतलब एक एप्पल गेन करने के लिए वो 3 बनाना जो है नहीं, एक एप्पल के लिए 1/3 बनाना जो है उसे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, या अगर एक बनाना के लिए उसे 3 एप्पल वो देने को तैयार है या लेने को तैयार है, उसके लिए जो इसके इक्वल है ना दोनों। तो मतलब मेरा कहने का है दोनों की कॉस्ट निकाली जा सकती है, एप्पल की भी बनाना के लिए, चाहे आप एप्पल के लिए सोल्व कर सकते हैं चाहे आप बनाना के लिए सोल्व कर सकते हैं। आपस में कंपैरिजन जब करना है तो दोनों को सेम कमोडिटी के लिए सोल्व करना पड़ेगा। सो 1 एप्पल इज इक्वल टू 1/3 बनाना। देयरफॉर MRS, margin rate of substitution of Fazan, is 1/3। On the other hand, for Hamad, 4 apples is equal to 2 bananas, so 1 apple is equal to 1/2 banana। उसको उधर ले गए हैं। Therefore, margin rate of substitution for Hamad is 1/2। ये इंटरनेशनल ट्रेड में जो पॉइंट्स पड़े थे वो काफ़ी वो आप लोगों को एक आप कह लें कि प्री रिक्विजिट है, प्रोवाइड कर देते हैं टू अंडरस्टैंड जनरल इक्विलिब्रियम एंड वेलफेयर इकोनॉमिक्स। या इसके अलावा आपने अगर माइक्रो एनालिसिस में कुछ पॉइंट्स पढ़े हैं तो वो भी एक प्री रिक्विजिट प्रोवाइड कर देते हैं जनरल इक्विलिब्रियम एंड वेलफेयर इकोनॉमिक्स को स्टडी करने के लिए। तो ये दोनों की MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, दोनों का लिख दिया गया, फैजान का भी और हामिद का भी। Here you can see that फैजान का जो MRS है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, वो कम है एज कंपेयर टू हामिद। तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए, हमने कंजम्पशन एफिशिएंसी के लिए देखा है। तो कैसे इक्वल होंगे? इन करंट प्रॉब्लम वी हैव MRS of Faizan is lesser than MRS of Hamid, 1/3, which is less than 1/2. Its apples in terms of banana,
इट्स एप्पल इन टर्म्स ऑफ बनाना। मैंने पहले सिंपल कहा है कि अगर एप्पल की कॉस्ट लिखनी है तो वो इन टर्म्स ऑफ बनाना होगी, बनाना की कॉस्ट लिखनी है इन टर्म्स ऑफ एप्पल होगी। मतलब एक्स कमोडिटी की अगर आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या MRS लिखना चाहते हैं तो वो इन टर्म्स ऑफ अदर कमोडिटी होगा। सो हामद वैल्यूज ऑफ एप्पल more highly. He is willing to exchange one apple for half of banana. On the other hand, Fazan willing to exchange one apple for 1/3 banana. देखिए ना, हामद जो है वो 1 एप्पल के बदले में हाफ बनाना के साथ एक्सचेंज कर सकता है, देने को तैयार है, एक्सचेंज करने को तैयार है। जबकि फैजान जो है वो 1 एप्पल के बदले में 1/3 बनाना जो है वो एक्सचेंज करने को तैयार है। सो हामद के लिए जो है वो एप्पल की वर्थ ज्यादा है, एप्पल वैल्यू इज मोर फॉर हामद। सो फैजान गिव्स 1 एप्पल टू हामद फॉर 1/3 ऑफ बनाना। फैजान जो है वो एप्पल दे देगा हामद को। देखे ना कि जिसके लिए कम है वही उसे देगा ना, जिसके लिए ज्यादा है वो रिसीव करेगा। So if Fazan gives 1 apple to Hamad for 1/3 of banana, this will not affect Fazan, as his exchange rate was the same as of his transaction. उसका तो सेम है जो वो चाहता है उसके बदले में। So on the other hand, Hamad will get 1 apple in just giving away 1/3 banana. So he is willing to pay more like half of banana. उसके लिए हामद के लिए 1 एप्पल जो है वो हाफ बनाना के इक्वल है, ठीक है। जबकि उसे मिल कितना गया है, 1/3 के बदले में मिल गया है। तो हामद को कितना फायदा हुआ है, 1/3 माइनस 1/2 या 1/2 माइनस 1/3। तो एक को बेटर ऑफ होगा, हामद को बेटर ऑफ हुआ है, फैजान को तो नहीं। फैजान का जो विलिंगनेस रेट था उसी पे उसने दिया है। फैजान का विलिंगनेस रेट 1 इज इक्वल टू 1/3 था, उसने उसी पे ट्रेड किया है। हामद को मिला है 1/3, 1 एप्पल फॉर 1/3 ऑफ बनाना, जबकि वो 1/2 तक मतलब वो एक्सेप्टेबल था, विलिंगनेस थी। उसे फायदा क्या हुआ हामद को, वो होगा 1/2 माइनस 1/3, 1/2 माइनस 1/3। तो ये हामद को फायदा हुआ है, जबकि फैजान जो है उसको कोई ना फायदा वरना नुकसान हुआ है। जो उसी का विलिंगनेस रेट था उसी पे ट्रेड हुई है। सो हामद इज बेटर ऑफ एंड फैजान इज नॉट वर्स ऑफ, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये वही चीज है जो मैंने ये प्रीवियस डायग्राम में बताता हूँ। मतलब हम क्यू पॉइंट से इधर किसी एक पॉइंट पे आ गए हैं, क्यू पॉइंट से किसी एक पे आ गए हैं। अब क्यू पॉइंट पे क्या है, इस पे जो है वो इनएफिशिएंसी है, क्योंकि अगर क्यू से हम एस पे जाते हैं, अब एस पे जाने पे क्या हुआ है, एक बेटर ऑफ हुआ है जबकि दूसरा जो है वो सेम रह गया है। अगर आप इस एग्जांपल में भी देखें, एक को बेटर ऑफ हुआ है लेकिन दूसरे को वर्स ऑफ नहीं हुआ। इट मींस कि वो प्रीटो ऑप्टिमैलिटी वाली कंडीशन प्रिवेल नहीं करती। वो कंडीशन जो है वो सिर्फ कंट्रैक्ट कर्व पे ही प्रिवेल करती है। वो सिर्फ जो है जहां पे दोनों कंज्यूमर के MRS आपस में इक्वल होते हैं वहां पे ही प्रिवेल करेगी। और ये इक्वल ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। कैसे होंगे आपने देख लिया है कि किस तरीके से